जय हिंद मित्रों। और साथ ही आपको वंदे मातरम। वंदे मातरम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वंदे मातरम को 150 वर्ष हो गए और ये फैक्ट आप भूलिएगा नहीं। क्यों? ये फैक्ट आपको जरूर कहीं ना कहीं काम आएगा। आज हम समय को वेस्ट ना करते हुए सीधे मुद्दे पे उतरेंगे। क्या खाद्य सुरक्षा अधिकारी का जो एक अभी हाल ही में पेपर हुआ था, प्री वाई क्यू सीरीज फिर से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इस बीच में थोड़ा सा कुछ इंटरप्शन हुआ, उसके लिए खेद है। हम पी वाई क्यू सीरीज में बहुत ही शॉर्ट टाइम में 10 से 12 मिनट में हम फटाफट, देखिए हम क्या है, ज्ञानी हम नहीं बनाना चाहते। आपको कुल मिला के क्या है कि पेपर डील करने का तरीका हम सिखाना चाहते हैं और फट 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 उसका क्या क्या आंसर होगा हम ये करेंगे। ठीक है, हमारी कोशिश ये है कि आपको 5-6 घंटे में आपको पूरा एलोबरेट करने की जरूरत नहीं। क्यों? आपसे बनता है बस आपको ये बस आंसर कोई बता दे और ये कहां से आया है ये दिक्कत कोई डिसाइड करा दे। चलिए मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं मशीन लर्निंग का, वह प्रकार जो मॉडल को परिवहन की खोज करके और कुछ कार्यों के लिए पुरस्कार या दंड प्राप्त करने की सीखने की अनुमति देता है। उसे क्या बोला जाता है? तो नवीनीकृत, अपर्यवेक्षित या पर्यवेक्षित या सुदृढ़ीकरण शिक्षा। तो इसका जो आंसर होगा, जो अभी एग्जैक्ट आंसर आया है एमपीपीएससी के थ्रू, वो आंसर है ए, सुदृढ़ीकरण शिक्षा। ठीक, फिर आएगा देखो, और ये मित्रों क्या है, मशीन लर्निंग, ये एआई वाले टॉपिक का है, यूनिट 9 का क्वेश्चन है ये, बहुआयामी गरीबी। और ये आपका यूनिट 6 का क्वेश्चन है, सूचकांक 2023, यानी कि बहुआयामी सूचकांक 2023 आपको घोंट लेना है। नीति आयोग की दूसरी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में 2015 से 16 से लेकर 19 और 21 के बीच गरीबों के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक कमी देखने को मिली है? बड़वानी में, खंडवा में, अलीराजपुर में, टीकमगढ़ में। तो इसका जो सही आंसर है वो है अलीराजपुर। मित्रों बढ़ते हैं आगे। नूरजहां प्रजाति के आम मध्य प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? धार में, खरगोन में, अलीराजपुर में, बड़वानी में। और मुझे लगता है, क्या मुझे क्या लगता है, उम्मीद है आपसे कि आपको आंसर पता होगा। ये है उसका अलीराजपुर आंसर। ठीक है, मध्य प्रदेश के औद्योगिक संवर्धन नीति 2025। अब आपसे फैक्ट भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की नवीन औद्योगिक संवर्धन नीति कब आई? तो 2025 में आई। का उद्देश्य 2030 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को 2.9 लाख करोड़ रुपए से कितना करने का लक्ष्य रखा है? 5.0 लाख, 6.0, 6.5, 7.0। इसका फटाफट इसका आंसर देखिए कि क्या हो सकता है आंसर। तो इसका मित्रों आंसर होगा 6.0। 6 लाख करोड़ करना है, 2.9 से, मतलब डबल करने का प्लान है। ठीक है, फिर बात करते हैं, आगे बढ़ेंगे हम कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का एक उप डोमेन है, बिल्कुल सही है। मशीन लर्निंग डीप लर्निंग का एक उप डोमेन है। आर्टिफिशियल, अब देखिए कौन सा कथन सही है। कभी कभी नहीं भी शब्द लिख देता है, तो हमको इसको थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, फिर है मशीन लर्निंग डीप लर्निंग का एक उप डोमेन है, ये भी देख लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप लर्निंग का एक उप डोमेन नेम है। फिर डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उप डोमेन, बिल्कुल, तो ये इसका जो सही होगा, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का उप डोमेन है। फिर गोंड जनजाति के प्रमुख टोटम और उनके प्रतीकों का सही क्रम सुम्मिलित कीजिए। तो जो इसका एक, जो पहले का दूसरा होना चाहिए, कुत्ते का नाम, फिर बाकरा एक जंगली बिल्ली है, टीकम जो है वो है टिक, टिक लग रहा है टिक है, तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को का पूरा आउट कर सकते थे टिक से। टिक का पेड़, और इरापत्ती जो है महुए का है। तो जो ये इसका मोस्ट प्रोबेबल जो आंसर था वो यही आंसर था। चलिए मित्रों बात करें, प्रीलिम्स का मौसम आ चुका है और प्रीलिम्स के मौसम में समय है उसका कि आपको सही तरीके से कौन पढ़ाता है और आपका सही मार्गदर्शक कौन होता है। और इस चीज को बहुत ही गंभीरता के साथ हम लेते हैं प्रीलिम्स को, क्योंकि प्रीलिम्स को बहुत बच्चे टेकन ग्रांटेड लेते हैं, हल्के में लेते हैं। मगर हमारा मानना है कि अगर बच्चा इस चीज को बहुत गंभीरता से लेता है तो प्रीलिम्स निकलने का मतलब ये है कि आधी आपने जो अपनी जीत है, सफलता है, वो आपने सुनिश्चित कर ली है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने टारगेट 100 दिन का एक बैच लॉन्च किया है, जो कि 26 अप्रैल का हमारा मेन टारगेट है। 100 डेज बेस का जो हमारा टारगेट है। अब क्या हम नया देने जा रहे हैं, तो मित्रों हम सबसे पहले बता दें कि इस प्रीलिम्स किट जो पूरे के पूरे बैच में, जो कि 2999 है ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में 999, इसमें हम टेस्ट जो पूरी दुनिया दे रही है, टेस्ट देगा, डीपीटी देंगे, देख रेख सब वट एवर अलग चीज है। सबसे नई चीज है कि इस 4 महीने में जो बचा हुआ टाइम आपके पास सरप्लस टाइम है, उसमें हम आपको मेंस भी पढ़ा रहे हैं। मेंस का आपको पेपर 1, पेपर 3, पेपर 3 का पार्ट बी, यानी 450 नंबर का सेगमेंट आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस देने जा रहे हैं। मात्र 999 में प्रीलिम्स तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ आपको मेंस भी हम
हम देने जा रहे हैं, और ये मेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है। तो जब आप दिसंबर से लेकर जनवरी फरवरी तक आप अपना मेंस भी प्रिपेयर करिए, साथ में प्रीलिम्स तो आपका चल ही रहा है, तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। फ्री डीपीटी मतलब क्या होता है, जब भी आपकी पूरी क्लासेस होगी लास्ट में हम डीपीटी लेंगे, डेली टेस्ट लेंगे, डेली, फिर से मैं बोल रहा हूं, जो क्लास में पढ़ाया गया है उसी का आपको टेस्ट लगातार आपके डेली होंगे, और एक दिन में ऑन एन एवरेज 70 क्वेश्चन अगर होते हैं आपके, 70 क्वेश्चन होंगे तो 100 दिन में 7000 क्वेश्चन होंगे, और 7000 फैक्ट के साथ 7000 के साथ 4 नए एक्स्ट्रा जो फैक्ट संबंधित हो सकते हैं वो भी हम इसमें आपको प्रोवाइड करेंगे। तो यानी मान के चलिए 28000 फैक्ट आपके तैयार हो जाएंगे। साथ ही साथ 50% के डिस्काउंट आपको हम इसमें बुक जो हार्ड कॉपी मिलेगी उसमें भी और टेस्ट सीरीज में भी हम आपको प्रदान करेंगे। क्लास में हम पढ़ाएंगे, नोट्स बनवाएंगे, याद कराएंगे और बार बार रिवाइज कराएंगे। ठीक, हमारी देखरेख में आपका ही रिवीजन देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ 4 से 5 कक्षाएं होंगी। और देखो हमारा ये मानना है कि 1 बजे से लेकर 7 बजे का या 6 बजे तक का टाइम पीरियड आपका बहुत लेजी टाइम होता है, उस बीच में आप ज़्यादा पढ़ाई प्रोडक्टिव नहीं हो पाते, और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है कि दिन भर आप अपनी पढ़ाई करिए, शाम को मतलब ये जो 2 बजे से 5-6 बजे का टाइम पीरियड हमको दे दीजिए। और हमें देने का मतलब ये है कि मल्टीपल हम रिवीजन करा के कम से कम हम हर दिन आपको 400 से 500 ऐसे फैक्ट पढ़ा देंगे जिसमें आपको घर में जाके रिवीजन करने की जरूरत होगी ही नहीं। ठीक है, तो और साथ ही साथ हम लास्ट में आपको देने जा रहे हैं 10 थ्योरी वाली मैराथन क्लासेस। ऑब्जेक्टिव नहीं लगाएंगे, पहले थ्योरी की जो 10 यूनिट की थ्योरी वाली मैराथन की क्लासेस होंगी, फिर उसका एमसीक्यू क्लास होगी, और साथ में करंट अफेयर की क्लासेस होगी। तो ये पूरा पूरा हमारा प्रीलिम्स का एक सेगमेंट है जो मात्र 999 है। मुझे लगता है कि अगर हर व्यक्ति को ज्वाइन करना चाहिए, पता क्यों, कभी कभी क्या है हम अपने सुषुप्त रहते हैं, हमें लगता है हम जो पढ़ाई कर रहे हैं बेस्ट है, मगर मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया दोस्त, और 1 साल का प्रीलिम्स रुकने से बेटर है कि एक नॉमिनल कॉस्ट अगर हम पे करके सही हाथ में आ जाते हैं तो आप मान के चलिए कि आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। होता क्या है, क्योंकि एक पोस्ट पे 1700 बच्चों का कंपटीशन है, पता ही नहीं कि क्या पढ़ना है, हम बताएंगे कि कैसा पढ़ना है, और अंतिम रूप से जब तक चयनित नहीं होंगे तब तक हम एक दूसरे से आप जुड़े रहेंगे। ठीक है, चलिए मुद्दे पे आते हैं। जनजातीय संग्रहालय भोपाल की स्थापना किस वर्ष हुई? मित्रों ये आंसर आपको पता होना चाहिए, 2013 में। ट्राइबल हेरिटेज ऑफ मध्य प्रदेश बुक के लेखक कौन है? बुद्धदेव चौधरी, एच एल शुक्ला जी, भूपिंदर सिंह, एच एम माथुर जी। तो एच एल शुक्ला जी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश में हलाली नदी किस नदी की सहायक नदी है? मान नदी, सोन नदी, बेतवा नदी, पार्वती नदी। तो इसका जो आंसर है वो है बेतवा नदी। मध्य प्रदेश के किन किलों का मोती किसे बोला जाता है? तो ये बच्चों बच्चों को पता है, ग्वालियर के किले को किलों का मोती भी बोला जाता है। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। ये देखो किले से क्वेश्चन आया है, मध्य प्रदेश के स्थापत्य से क्वेश्चन आया है, नदी से क्वेश्चन आया है, ट्राइबल एक जो ट्राइबल यूनिट 10 है वहां से एक पुस्तक आई है, तो ये पुस्तक आपसे बच्चों पूछ ली गई है। जनजाति संग्रहालय पूछ लिया गया है, देवी अहिल्याबाई, तो एक योजना से क्वेश्चन पूछ लिया गया जो कि बजट से आएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। फिर एक दिन प्रमुख संस्थानों से पूछा गया, तो संस्थान के मुख्यालय, तो मध्य प्रदेश के रेल सेवा आयोग, रेल चयन, तो आपको भोपाल इसका आंसर देखने को मिलेगा। 2011 की जनगणना जिक्र किया था एमपीपीएससी ने, जनगणना से एक प्रश्न उसने पूछा, और क्या पूछा कि जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की किस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक देखने को मिलेगी? तो हमारा जो पश्चिम वाला इलाका है, पश्चिमी क्षेत्र, अलीराजपुर, झाबुआ, इस वाले क्षेत्र में आपको ट्राइबल कम्युनिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। फिर सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला इनकोडिंग योजना ASCII का फुल फॉर्म क्या है? तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर द इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक, फिर मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिम की वाहिनी नहीं है? पश्चिम की ओर नहीं बहती। नर्मदा बहती है, ताप्ती भी बहती है, माही भी बहती है, बेतवा नहीं बहती, बेतवा ही इसका सही आंसर है। फिर बात करते हैं मित्रों, मध्य प्रदेश की खनिज नीति कब आई? तो भैया पहली खनिज नीति पूछ रहा है 1990 में, 95 में, 2005 में। हमने कल ही डिस्कस किया था, खनिज वाला वीडियो जरूर आप देखिएगा। हम क्या कर रहे हैं, डेली 10 मिनट की सीरीज लेके आ रहे हैं, उस 10 मिनट की सीरीज में हमने पूरे के पूरे टॉपिक क्लियर किए हुए हैं, वो प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, आपको मजा आएगा। तो 1995 में पहली खनिज नीति होगी, और 2010 में दूसरी नवीन खनिज नीति मिलेगी। तो ये इसका ये आंसर है। फिर निम्नलिखित में किस महत्वाकांक्षी योजना का देश के सर्वोत्कृष्ट
क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को वर्ष 2021-22, 23-24 में भारत सरकार के द्वारा अवार्ड दिया गया है। तो ये देखिए, कृषि विकास क्रेडिट कार्ड, कृषि अवसंरचना, और यही इसका आंसर है, कृषि अवसंरचना निधि योजना। ठीक है मित्रों, फिर आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग 1994, 95, 96, 97, ये मुझे लगता है ये इजी क्वेश्चन होगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि ये इजीएस्ट क्वेश्चन है। इसमें मुझे लगता है कि आपको समय ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको 5 सेकंड का समय देता हूं। 1, 2, 3, 4, 5। इसका सही आंसर जो होगा मित्रों 1995 होगा। ये सीधे सीधे कहां से आ गया, आयोग से एक प्रश्न बन गया। फिर संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अनुसूचित जनजाति, तो प्रश्न था आपका, टॉपिक है यूनिट 10 में कि अनुसूचित जनजाति आयोग के संवैधानिक प्रावधान, यही है संवैधानिक प्रावधान। तो आर्थिक हितों के लिए सामाजिक अन्याय से बचाने के लिए कौन सा आर्टिकल है, 25, 15, 46 और 16, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। शैक्षणिक की बात करें तो आर्टिकल 46 आपको देखने को मिलेगा। फिर खिसका के आ जाते हैं देवी अहिल्याबाई होलकर। तो आप इसको देख लीजिए फटाफट। देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म कब हुआ, तो आपको 25 मई, 27 मई, 29 मई, 31 मई, ये ऐसे ही रुलाएगा आपको एमपीपीएससी, और आपको याद रखना है 31 मई। ठीक है, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति स्वयं को खुटिया पटेल बोलती है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसकी इंपॉर्टेंस इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने आप में एक सफलता का बहुत बड़ा साधन है। तो और इसका सही आंसर सहरिया है। ओरछा पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में है, निवाड़ी में, टीकमगढ़ में, छतरपुर में, सागर में, तो ओरछा है निवाड़ी में। ठीक, मध्य प्रदेश के संविधान की 12वीं अनुसूची, ठीक 11वीं नहीं पूछ रहा, 12वीं अनुसूची 243 बी के अंतर्गत कौन सा विषय नहीं है मित्रों, पूछा गया है कौन सा विषय नहीं है। सड़क, पुल पुलिया, जन्म मरण, ये है इसका सही आंसर, मत्स्य उद्योग। फिर है बच्चों, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, निर्वाचन आयोग से प्रश्न पूछा गया है और इसका आंसर है 243 टा में किया गया है, उल्लेख किया गया। ठीक, फिर है मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार को साहित्य और शिक्षा के योगदान के लिए वर्ष 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो साहित्य की बात किएंगे तो जगदीश जोशीला जी इसका सही आंसर है। ठीक, फिर मित्रों आगे बढ़ते हैं हम लोग। पांडव जलप्रपात, ये बच्चे बच्चे से पता है पांडव जलप्रपात किस नदी, तो देखो नदी से फिर प्रश्न बन गया, नदी का सहायक नदी पर है, तो पांडव है केन, नर्मदा, चंबल, सिंध, ये बताइए। और इसका आंसर जो होगा वो पन्ना होगा। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, फटाफट आप ही देख लीजिए। मध्य प्रदेश का मंदसौर किस शहर के किनारे है, तो भैया मंदसौर जो होगा वो शिवना नदी के किनारे होगा मित्रों। नेक्स्ट है, फिर आपको बता दें कि हमने प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की 31 दिसंबर से, और अलग अलग है, एक नित्य टेस्ट सीरीज है संडे टू संडे, और एक संडे टू संडे, दोनों अलग पैटर्न है, एक यूनिट वाइज एक टॉपिक वाइज है, तो इसको जरूर आप एक बार ले सकते हैं। ठीक है, और ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कॉल करिएगा और आपको ये चीजें मिल जाएंगी। देखिए क्या रहता है कि टेस्ट सीरीज बताना हमारा कर्तव्य है, ज्वाइन करना ना करना चॉइस आपकी है, बट एक बार जरूर आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपको टॉपिक वाइज मिलेगा, संकल्पना, विचार, प्राचीन भारत, कला। धीरे धीरे जब चीजों को टुकड़ों में किया जाता है तो चीजें धीरे धीरे सहजता के साथ ग्रहण होती हैं और डाइजेस्ट हो जाती हैं। और डाइजेशन का मतलब क्या है, कॉन्फिडेंस। और जिस दिन कॉन्फिडेंस आएगा उस दिन सिलेक्शन देखने को आपको जरूर मिलेगा। ठीक मित्रों, ठीक है, पूरा स्थल काय था की खोज किसने की, तो वीएस वाकड़कर जी ने की। ठीक, मध्य प्रदेश का बजट 2025-26 के अनुसार विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के बैगा बहरी भारिया शहरिया परिवारों के कुपोषण से मुक्ति दिलाए जाने हेतु आहार अनुदान योजना में परिवार की महिला मुखिया को बैंक में कितने खाते में पैसा दिया जा रहा है, तो 1500 रुपए मित्रों दिया जा रहा है। फिर है, राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने उज्जैन में किस यज्ञ, ये पीवीएस क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन है, तो इसका जो है हिरण्य गर्भदान इसका आंसर है। मध्य प्रदेश में कौन भोपाल की महिला नवाब नहीं रही है, तो भैया कुदसिया बेगम थी, सिकंदरा जहां बेगम भी थी, शाहजहां बेगम भी थी, हजरत महल नहीं थी, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल का जन्म कहाँ हुआ, जामनगर, नवासारी। और आप देखिएगा
कि राज्यपाल की साइट ओपन करिएगा या विधानसभा की ओपन करिएगा, उसमें साइट में एकदम सबकी स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है। तो नवासारी गुजरात इसका मित्रों सही आंसर है। अगस्त 2024 में भारत में पहली डेंगू वैक्सीन के तीसरे चरण का नैदानिक परीक्षण किस स्वदेशी डेंगू वैक्सीन के थ्रू किया? डेंगीश्योर, डेंगविलेस, डेंगूऑल। तो इसका जो आंसर है डेंगूऑल। ठीक है। फिर है संभागीय आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करिए। ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम 1829 में संभागीय आयुक्त का पद सृजन किया गया था, जिसे इसे कलेक्टर, जिला कलेक्टर के कार्यों पर निगरानी के लिए सृजित किया गया था। तो इसका जो आंसर है ए और बी दोनों सही है। ठीक। वनाधिकार अधिनियम के किस वर्ष अधिसूचित किया गया था? 2006, 2007, 2008, 2009। तो आप इस बार देखिए ये क्वेश्चन कितना ट्रिकी हो सकता है, कितना आपको परेशान कर सकता है, ये मैटर करता है। देखिए आपको 2006, 2007, 2008, 2009 दिख रहा है और ये कितना आपको एकदम एक साथ दिया हुआ है और एक साथ में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है मित्रों। रुकिएगा, थोड़ा सा बोर्ड हैंग हो चुका है। ठीक है, एक सेकेंड। हमारे बोर्ड महाराज भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी परीक्षा ले लेते हैं। तो इसका आंसर जो है 2008 है। मित्रों बात करते हैं चीलर बांध। चीलर बांध किस जिले में है? बड़वानी में, देवास में, शाजापुर में या धार में? तो इसका जो आंसर होगा, अरे एक मिनट, देवास में, शाजापुर में। तो चीलर जो बांध है वो है शाजापुर में। ठीक है, चलो। पिथौरा भित्ति चित्र या चित्रकला मध्य प्रदेश के किस जनजाति का है? भील, बैगा, गोंड। तो ये भील आंसर इसका। ठीक। फिर है मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना, परिवहन सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्रामीण पर्यटन, ग्रामीण रहवासियों को सुलभ और सस्ता परिवहन उपलब्ध कराना, या तो ये है ग्रामीण परिवहन को सस्ता कराना। जाम गोदरानी पहाड़ी पर स्थित पवन चक्की किस जिले में है? तो भैया देवास में आपको देखने को मिलेगी। फिर आगे आगे बढ़ते हैं अपन। जुलाई 2025 वनडे श्रृंखला में मध्य प्रदेश की किस महिला क्रिकेटर ने इंग्लैंड के विरुद्ध 6 विकेट लेकर राष्ट्रीय पहचान बनाई? तो भैया बहुत फेमस था, क्रांति गौंड जी हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी से क्वेश्चन पूछ लिया गया। सेंसर जो विभिन्न तकनीकी डिजाइनों के माध्यम से सेंसर के पास वस्तुओं की उपस्थिति और अनुपस्थिति का पता लगा सकते हैं। क्या होगा? प्रॉक्सिमिटी सेंसर। बिल्कुल इसका यही आंसर है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ये द अगरिया पुस्तक के लेखक कौन है? अमृतलाल बेगर, जुंगर, विनय नामदेव, बैरियर एल्विन। तो द अगरिया जो है विनय नामदेव। जहां तक मुझे एक बार मैं चेक कर लेता हूं, जहां तक ये सही होना चाहिए, गलत आंसर है इसका। मित्रों नया क्वेश्चन आता है कि द अगरिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमृतलाल बेगर, जुंगर, विनय नामदेव। तो बैरियर एल्विन इसका सही आंसर है। भील जनजाति में अतक और औदक क्या है? कृषि व्यवसाय, व्यवसाय, सामाजिक रीति रिवाज। तो इसका जो आंसर है वो है सामाजिक रीति रिवाज। फिर आगे जब बढ़ते हैं कि विशेष बहु जन उद्देशीय जनजाति एसएमपीटी विकास खंडों के जनजाति विकास खंड का नाम किस पंचवर्षीय योजना में? बहुत ही ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन है और आपको याद रखना है, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में आपको देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं कि रतौना सत्याग्रह काय के लिए फेमस है? क्यों हुआ था? रतौना का जिक्र आया तो चुपचाप आपको दिमाग नहीं लगाना है, कसाई खाना आपको टिक कर देना है। ठीक है, चलिए। एक मिनट। ये हमारी टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना ना भूलें। आपको यहाँ साथ ही साथ हम बता दें कि बहुत ही जल्द हम फाउंडेशन बैच एक फिर से नया लॉन्च करने जा रहे हैं। स्पेशल बैच भी आपको देखने को मिलेगा। ये सब मेंटरशिप प्रोग्राम भी आपको बहुत जल्दी आपको मिलेगा। और ये हमारी 1 to 10 प्रीलिम्स और मेंस के पूरे नोट्स बाइलिंगुअल हमारा हिंदी में भी तैयार हो चुका है और इंग्लिश में भी तैयार हो चुका है। तो नोट्स और ये पूरी हमारी टीम और दिए हुए नंबर पर आप कॉल करके ये पूरे की पूरी बुकलेट आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इंदौर में मालवा अखबार कब चालू हुआ बच्चों? तो आपको ये पढ़ना है, ये पेपर में अभी आया था 6 मार्च 1800
49। हार्डवेयर स्तर पर किस विशेष डिवाइस के समग्र नियंत्रण, संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी निम्नलिखित में किसको सौंपी जाती है? ऑपरेटिंग सिस्टम को, सिस्टम यूटिलिटीज को, और डिवाइस ड्राइवर को, ये, और डिस्क क्लीनर को। तो भैया डिवाइस ड्राइवर को जो इसका आंसर है डिवाइस ड्राइवर है। फिर आगे बढ़ते हैं मित्रों। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकतम सजा कितनी मिलती है? अधिकतम सजा भैया मृत्युदंड ही है। ठीक। फिर है केन बेतवा लिंक परियोजना, ये मध्य प्रदेश के किस राज्य को लाभान्वित करेगी? केन बेतवा लिंक परियोजना, तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, सीधे जो केन बेतवा उत्तर प्रदेश से टच है हमारा पन्ना, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। फिर आएगा मध्य प्रदेश में बिदरी का संबंध किससे है? चित्रकला है, भोजन है, कृषि उत्सव है, विवाह है। तो आपको बताना है कि भैया ये कृषि उत्सव है एक। ठीक। और हमने ऑलमोस्ट, मुझे लग रहा है, ये आंसर टच कर दिए हैं। ठीक है। तो ऐसे ही आपको PYQ लगातार मिलते रहेंगे, और हमारा जो प्रीलिम्स का बैच है उसे ज्वाइन करना मित्रों ना भूलिएगा। और मैं तो कह रहा हूँ मत ज्वाइन करिए, यूट्यूब पर वो जो अभी लाइव चल रहा है, और डेली 5 दिन का ये लाइव सेशन आपको मिलने जा रहा है। हम 5 दिन का आपको डेमो ऑनलाइन भी दे रहे हैं और ऑफलाइन भी दे रहे हैं। आप ऑनलाइन माध्यम में भी देख सकते हैं, अगर जो इंदौर के आसपास हैं। आप ऑफलाइन माध्यम में ये चीज़ों को ज़्यादा करेंगे, क्योंकि एग्जाम अगर ऑफलाइन मोड में है, उस मोड में हम तैयारी करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इसी प्रकार की वीडियो के लिए लगातार हमसे जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।